तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालेंगे। जैसा कि एक त्रिभुज ऐसा दिया रहेगा, उसका 3 शीर्ष है, तीनों शीर्ष का मान दिया रहेगा और आपको पूछ देगा कि उसका केंद्रक बताइए। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम आपको एक फार्मूला क्रिएट कर देते हैं, बताते हैं ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक सर्किल ऐसे ड्रॉ कर एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और इनका नाम देते हैं जैसे कि ए बी सी, और ए का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों इसको हम नाम देते हैं x1 y1, ठीक है। बी का x2 y2, सी का बच्चों x3 y3, ठीक है। तो ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इसका आपको केंद्रक निकालना। पूछेंगे सर जी केंद्रक क्या होता है, तो देखिए बच्चों यहाँ से कोई अगर हम परपेंडिकुलर लाइन अगर हम AC पे डालते हैं, ठीक है, और A से कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर हम BC पे डालते हैं, ठीक है, और C से कोई परपेंडिकुलर लाइन अगर हम AB पे डालते हैं, तो ये तीनों जहाँ पे मीट करती है त्रिभुज का वही केंद्रक आपका होता है। यानी इसका कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इसको मान लीजिए P है, तो P का हो गया XY, यानी इस P का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, इसी को केंद्रक बोलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल ईजी है, बस फार्मूला एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं कि x कोऑर्डिनेट निकालते हैं कि x कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, x बराबर होता है फार्मूला। तो देखिए सिर्फ क्या करना है कि जो भी x1 x2 x3 रहेगा उसको जोड़ दीजिए बस, और 3 से डिवाइड कर दीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये आपका हो गया x कोऑर्डिनेट का, ठीक है। y का क्या करेंगे बच्चों, तो y1 को जोड़ देंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। आप इस फार्मूला से बहुत इजी से कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, केंद्रक निकाल सकते हैं। अब आ जाओ इस पर हम 2-3 प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इजी है, टाइम हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 मिनट के अंदर में कोशिश करेंगे कि आपको पूरा क्लियर कर दे। तो ये सूत्र है बच्चों, इसको आप राइट डाउन कर लो, ये 2 सूत्र है ना, इसको आप राइट डाउन कर लो, समझ लो क्या है, x1 x2 x3 बाई 3, फिर y1 y2 y3 बाई 3, ये करना, तीनों को जोड़ करके डिवाइड कर देना है। अब इसी पे प्रश्न देखते हैं ना, चलो राइट डाउन कर लो फटाफट। तो बच्चों यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ कि किसी त्रिभुज का कोऑर्डिनेट्स क्या है, कि इस का कोऑर्डिनेट्स a बराबर है, a है 2 4, b है 6,4 और c आपका 2 0। इसका क्या करें, केंद्रक निकालें। बहुत इजी है ना, सिंपल। क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व, है ना। आप क्या कर लेंगे, एक कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख लेंगे 2 4। देखिए हम थोड़ा इजी से बता दे रहे हैं कि आप कैसे करेंगे एग्जाम में, है ऐसा आपका फुल मार्क्स मिलेगा। बी आपका कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है बच्चों, 6 4 है, एंड सी कितना दिया बच्चों, आपका सी दिया हुआ है यहाँ पे 2 0। अब क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना बच्चों, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हो तो लिख देना, क्यों, क्योंकि इसलिए लिखना चाहते हैं, इसलिए लिखेंगे बच्चों क्योंकि आपको फार्मूला रिमेंबर हो जाए, याद हो जाए। चलो तो x1 कौन है बच्चों, ये है, तो इसको और इसको तीनों को जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 6 प्लस 2 बाई क्या बच्चों यहाँ पे 3 ना, क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है इसलिए हम x लिखें, क्योंकि x निकाल रहे हैं ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 6 जोड़ देंगे तो 8 8 2 कितना, 8 2 कितना होता है बच्चों 10, यानी 10 बाई 3। पहला कोऑर्डिनेट आपका निकल गया 10 और 3। चलो इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, y निकाल लीजिए। तो y के लिए क्या करेंगे, y1 को अब जोड़ देंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 0 बाई 3। इसको जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 4 4 8 बाई 3। ये आपका कितना निकलेगा बच्चों, y कोऑर्डिनेट। इसलिए फाइनली आपका p कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा बच्चों, तो p आपका xy है ना। अब बताओ p को p लिख दिए, x कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, तो x का कोऑर्डिनेट है आपका 10 बाई 3 और y का कितना बच्चों, तो 8 बाई 3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इससे थोड़ा सा रिलेटेड देखते हैं कि अगर आपको बीच वाला क्या करे, दे दिए, है ना, इसका वैल्यू दे दे। अगर आपको ये साइड वाला पूछ दे, ये साइड वाला पूछ दे, ये साइड वाला पूछ दे, तो आप क्या करेंगे। चलो उस प्रश्न को भी हम एक देख लेते हैं, इसे आप फटाफट राइट डाउन कर लेंगे बच्चों। उससे पहले बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है ताकि आप फटाफट इसको कर लो। मैं देखता हूँ कि कौन बच्चे इसको करके मुझे बताते हैं। क्या है, एक कोऑर्डिनेट दे दिया है, किसी त्रिभुज का कोऑर्डिनेट से क्रमशः a b c इस तरह से दे दिया है, 2 2 0 6 एंड 8 10 है। आप क्या करना है, इसका मध्य बिंदु निकालना। एकदम सेम यही क्वेश्चन है, फटाफट ये बीच वाला हमको p कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता दीजिए। देखते हैं कौन बच्चा बताता है, नाम के साथ कमेंट बॉक्स में इसको बताइए बच्चों, एकदम फटाफट तुरंत अभी ही बताना है। क्या करना, वीडियो को रोक करके इसका मान निकालिए और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे बताइए फटाफट इसका। चलो हम तब तक दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दम इस प्रकार से, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो, आराम से देखो। यदि त्रिभुज के 2 शीर्ष 1 और 4 है, 5 और 2 है, ठीक है, 2 शीर्ष यानी इतना दिया हुआ, यदि उसका केंद्रक अब की दे दिया 0 और -3 है, तो तीसरा शीर्ष निकालें। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए सब चीज़। मैंने यहाँ से ऐसे फिगर ड्रा कर लिया बच्चों।
चलो यहाँ से ऐसे ड्रा कर दिया, इसका नेमिंग कर देंगे ABC। चलो ए का वैल्यू कितना बच्चों, यानी किसी त्रिभुज का शीर्ष 2 कितना है, ए 1 और 4 है। चलो बी कितना बच्चों, मान के चलो कि ये बी है 5 2, है ना। अब आपको क्या किया बच्चों कि ये केंद्रक का वैल्यू दे दिया, यानी जो यहाँ पे केंद्र ऐसे बनेगा ना, जैसे कि यहाँ से हम ऐसे ड्रा करेंगे ना, जो वैल्यू जहाँ पे मीट करेगी, चलो यहाँ पे आपका केंद्रक आ रहा है, तो यहाँ का वैल्यू आपको कितना दे दिया बच्चों, तो आपका वैल्यू वहाँ का दे दिया है 0 और -3, यानी P का कोऑर्डिनेट्स आपके दे दिया है बच्चों 0 और -3, 0, -3, ये P कोऑर्डिनेट्स। और आपको क्या करना बच्चों, C निकालना, यानी इसको लेट कर लीजिए XY। समझ में आया क्वेश्चन अभी क्या किया, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया बच्चों, यानी ABC जो हमेशा पहले देता था, अब क्या किया कि ABC में एक मिस कर दिया है ना, और आपका P कोऑर्डिनेट्स यहाँ नहीं दे दिया, यानी केंद्र का वैल्यू नहीं दे दिया। तो क्या करें, यहाँ से इसका वैल्यू निकालें। देखो इसको ध्यान से कैसे बनाते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, बस वही फार्मूला है ना, x1 फार्मूला जानते थे ना बच्चों, x1 + x2 + x3/3, सेम ही था ना। अब बताओ बच्चों x क्या होता था, ये केंद्रक होता था ना, तो x यहाँ पे क्या है बच्चों, अब 0 है, तो x का जगह पे क्या डाल देंगे, सेम द वही वैल्यू है 0 डाल देंगे सम द, और क्या करेंगे x1 यहाँ पे कितना बच्चों, तो x1 1 5 और x 1 + 5 + x, यही है ना। अब y क्या होता था बच्चों 3, कोई डाउट है इसमें, देखो x1 जो था डाल दिए, x2 जो था डाल दिए, x3 था डाल दिए। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस इधर से कर देंगे, तो 3 में इतना से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा 6 + x, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 कहाँ चल जाएगा, इस तरफ, यानी x बराबर -6। यहाँ से वैल्यू बच्चों आपका x का मान आ गया कितना, -6। ठीक है, सेम इसी प्रकार से y के साथ भी करेंगे आप। तो देखो y बराबर कोऑर्डिनेट आप क्या कर देते हैं, फार्मूला कि y1 + y2 + y3/3, है ना। अब बच्चों देखो y1 का मान यहाँ पे क्या दे दिया, क्योंकि y1 केंद्रक है, 3 दे दिया, सॉरी -3, तो -3 कर दिए। अब देखो यहाँ पे y1 कितना है बच्चों, y1 4 है, फिर y2 कितना है 2 है, y3 कितना है y है, तो क्या कर देंगे 4 + y2 2 + y3 y, अब y3 एकदम देखो कितना ईजी है, 3 में 3 से गुना करेंगे तो -9 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा। 6 को इधर लेकर जाएंगे बच्चों तो y बराबर कितना आ जाएगा, -9 इधर से है, और 6 भी इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9 - 6 -15, यानी y का वैल्यू भी इतना आ गया। तो आपका c कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे 10। तब c कोऑर्डिनेट क्या था, x y लेट किए हो ना बच्चों। अब बताओ c का c लिख दिए, x का वैल्यू कितना है आपका -6, तो -6 लिख दिए, y का वैल्यू कितना है -15। बस 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 इतना। अब एक क्वेश्चन आप बना के मुझे दिखाओ एकदम फटाफट, हम आपको क्वेश्चन जल्दी दे रहे हैं, तब तक इसके राइट डाउन कर लीजिए बच्चों। मैं एक क्वेश्चन आपको बच्चों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट। बच्चों आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, क्योंकि उसी समय आपको ये क्लियर हो जाता है बच्चों। देखिए एक कोऑर्डिनेट्स आपका 2 4 दिया हुआ, बी कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको, यही तो आपको निकालना है x y, और c दिया हुआ 2 0। अब क्या किया कि केंद्रक भी यहाँ पे दे दिया है ना, कोई 3 वैल्यू दे दिया है, एक आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, मैंने केंद्रक का फॉर्मूला बताया, उस पर जो जो दिया है सबको डाल दीजिए, जो नहीं दिया उसको छोड़ दीजिए। फटाफट आप इसका मुझे बी का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके बी का आंसर दीजिएगा, और अपना नाम मुझे छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कौन कौन बच्चे दिए। फटाफट इतना करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, एकदम इतना ईजी, देखिए ट्रायंगल वाला इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप पूछिए ही मत। हम आपको 5 देंगे तो 5 में 5 बना दीजिएगा, इतना ईजी है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या है बच्चों, कि 3rd नंबर ये है कि किसी त्रिभुज का, देखिए मैं क्वेश्चन जैसे बोलता हूँ सेम वैसा ही क्वेश्चन रहेगा बुक में भी, कि यदि किसी त्रिभुज का है ना, किसी त्रिभुज के भुजाओं की मध्य बिंदु आपको दे दिया। मध्य बिंदु बोले तो बच्चों क्या है कि जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए और बी ऐसा कुछ है ना, ए बी और सी है। अब बताओ इसका ए और बी का मध्य बिंदु क्या होगा बच्चों, तो मध्य बिंदु ये वाला होगा ना, यानी जो सी से परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे, वही आपका मध्य बिंदु कहलाता है। तो देखिए मैंने सी से इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो क्या ए बी का मध्य बिंदु आपका ये निकल गया, उसी तरह से ए सी का मध्य बिंदु ये निकल गया, उसी तरह से बी सी का मध्य बिंदु आपका ये निकल गया, सब है ना। अब आपको क्या करा कि मध्य बिंदु हम दे दिए हैं, और आपको निकालना है केंद्रक। ये केंद्रक क्या होगा उसका, तो बहुत ईजी है। यहाँ से यहाँ तक कैसे गया है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये आपका जो केंद्रक हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दो, एक तरह से देखो ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसे ट्रायंगल बन गया ना। अगर बच्चों हम इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन करते हैं, देखो आप ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, देखो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स को हम ऐसे सिर्फ मिला दे रहे हैं। तो बच्चों एक तरह से क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं आपका, बताओ।
अब देखो किसी भी ट्रायंगल का मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला सिर्फ एक ही है, वो क्या है बच्चों, तो सॉल्व लिखेंगे, लिखने के बाद इसे हम इरेज कर देते हैं, आपको इरेज नहीं करना है चलो क्या है सॉल्विंग, आपको क्या निकालना, मध्य बिंदु निकालना, तो ये भी एक तरह से ट्रायंगल हो गया ना। और आ जाओ x1 आपको निकालना, चलो मान लो जाए कि इसका मध्य बिंदु क्या बच्चों x और y है, जैसा कि मैंने इधर p लेट कर लिया xy है ना। तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस यानी x कोऑर्डिनेट को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अब बाई 3 से भाग दे देंगे। तो बताओ सेम वही प्रोसेस है, x1 कितना बच्चों आपका 1 0 और 2, 1 जोड़ देंगे, 0 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, बाई 3 है ना बच्चों, कितना हो जाएगा 2 और 1 3/3 यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों y का निकाल लो, तो y के लिए 2 जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे, -1 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 - 1 1/3। अब बताओ 2 है, अब -1 -1 तो -2/3, -2 में से -2 घटाएंगे तो 0/3 बच्चों, कहने का मतलब ये 0, यानी आपका जो p कोऑर्डिनेट आ गया x y वो कितना आ गया बच्चों, तो p ऑफ x का वैल्यू कितना है 1 एंड y का वैल्यू कितना है 0, ये आपका कोऑर्डिनेट्स निकल गया। और बच्चों इसी प्रश्न में अगर आपको बोलता कि मुझे ए शीर्ष निकाल के दिखाइए, बी शीर्ष निकाल के दिखाइए, तो क्या मैंने पिछले वीडियो में यही चीज़ आपको हम बताया है कि जैसा कि ये आपको दे देगा, केंद्रक निकालने के लिए नहीं बोलेगा, ये 3 शीर्ष मध्य बिंदु दे दिया और ये बी सी का बोलेगा शीर्ष निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लेट कर लेंगे x1 x2 फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करेंगे मध्य बिंदु वाला, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप ट्राई जरूर करेंगे उसको बनाने के लिए, है ना। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो, आप इसे उतारना चाहते हैं तो प्लीज़ उतार लो। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, सिर्फ ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन था। अब इसके बाद ट्रायंगल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, लेकिन वो आपका एरिया में चला जाता है, यानी क्षेत्रफल जब पूछेगा क्या ना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, जब 3 भुज आपको ऐसे दे देगा उसका क्षेत्रफल पूछेगा, तो मैं वो चीज़ बताऊँगा, है ना बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, इसे देखिए और मैं प्रश्न जो दूंगा उसे बनाइए। जो बच्चे नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का होमवर्क आप बनाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।